अररिया जिले के जोगबनी थाना अंतर्गत परमान नदी के किनारे अवैध खनन का मामला सामने आया है। जोगबनी पुलिस ने बीते कल गुप्त सूचना के आधार पर 6 ट्रैक्टरों को और 1 जेसीबी को रंगे हाथ पकड़ लिया है और सभी को थाना लाया गया है। खनन विभाग को इसकी सूचना दी गई है और इस मामले में प्राथमिकी दायर किए जाने की कवायद चल रही है। साथ ही साथ जो पकड़े गए वाहन है उससे जुर्माना वसूल कर खनन विभाग के पदाधिकारी की उपस्थिति में उसको छोड़ा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अररिया जिला इन दिनों अवैध खनन का अड्डा बनता जा रहा है और इसमें पदाधिकारियों की भी मिलीभगत है, खासकर खनन विभाग के और चुटभैया पत्रकारों के भी। नमस्कार, सत्य लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है अवैध खनन की। अवैध खनन का मामला यूं तो पूरे बिहार में अवैध खनन माफिया और पदाधिकारियों की मिलीभगत के चर्चे सामने आते रहे हैं। विजिलेंस की जांच में भी अवैध खनन से जुड़े पदाधिकारी के घरों की संपत्ति बरामद हुई। करोड़ों अरबों में कई लोग जेल गए, कई लोग गिरफ्तार किए गए। उनसे जो पूछताछ हुई उसके बाद जो अवैध खनन का राज खुला तो पूरे बिहार में इसको लेकर चर्चाएं छिड़ गई। यूं तो देश भर में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है और ये समस्या अब रेणु माटी में भी पांव पसारने लगा, या यूं कहें कि ये एक बट वृक्ष बन गया है। इसमें खनन विभाग के पदाधिकारी, पुलिस विभाग के पदाधिकारी, पत्रकार वृंद भी शामिल है और ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है। हालांकि कई बार कई मौके पर अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर जेसीबी पकड़े गए हैं, लेकिन कई जगह झगड़ा झंझट मारपीट तक हुई है। बड़े पदाधिकारी के साथ भीड़ ने बदसलूकी की, ट्रैक्टर या पकड़े गए वाहन लूट कर भाग भी गए। तो मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड वाली बात अवैध खनन में सामने आया है। अभी ताजा जानकारी जो छन कर आया है, अररिया जिला रेणु माटी में जोगबनी थाना क्षेत्र में परमान नदी के किनारे अवैध खनन पिछले 5-6 वर्षों से चर्चित है। यहाँ पुलिस पदाधिकारी के संरक्षण में, पत्रकारों के संरक्षण में, खनन विभाग के संरक्षण में कार्य चलते हैं। गाहे बगाहे जब सबकी बंधाई रकम नहीं मिलती है तो कार्रवाई होती है। और ऐसा ही एक मामला बधना थाने में लिखित रूप से एक लोगों ने दिया कि अवैध खनन हो रहा है और पुलिस पदाधिकारी और पत्रकार मिलकर मामले को स्थानीय स्तर पर दबा दिया। ऐसे आरोप उछाल खाते हैं। सत्य लवरेज इन सभी बातों की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन कल ही बीते कल जोगबनी के थाना अध्यक्ष भगत लाल मंडल ने गुप्त सूचना पर 6 ट्रैक्टर, जिसमें 1 ट्रैक्टर बिना नंबर की है, 5 ट्रैक्टर नंबर वाली और 1 जेसीबी को परमान नदी के किनारे अमोना मीरगंज के पास अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया और इसकी सूचना उसको थाना लाया गया, जोगबनी थाना। और उसके बाद देर रात तक लेन देन का खेल चलते रहा, नाम नहीं डालने के शर्त पर, बचाने के शर्त पर। तो ये बिचौलियों का खेल चलते रहा और आज सुबह होते होते जो खनन विभाग को इसकी सूचना दी गई और खनन विभाग के द्वारा अब विधिवत फाइन लेकर गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। अब तक जो सूचना है उसके मुताबिक 2 गाड़ियों को जोगबनी थाना से फाइन लेकर छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि 29,000 के आसपास जुर्माना के बाद इन वाहनों को छोड़ा जा रहा है। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों छूटते हैं फाइन लेकर, जबकि नियमता है इस मामले में प्राथमिकी भी दायर होनी चाहिए। ये अवैध खनन, इस तरह का खनन हो रहा है और खनन माफिया पांव पसारे हुए। अररिया जिले में जो खनन विभाग का खेल है, ये पत्रकारों, स्थानीय जो छुटभैये पत्रकार है उसकी मिलीभगत से, स्थानीय छुटभैये पुलिस है उसकी मिलीभगत से चलते हैं। और अवैध खनन का खेल बहुत लंबा है। जिस तरह परिवहन विभाग में इंट्री का खेल चलता है, गिट्टी बालू, इसी तरह का खेल अब तो बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। ये
कहने में भी शर्म होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे एक रिपोर्ट। जोगबनी थाना को गुप्त सूचना मिली कि परवान नदी के किनारे अवैध खनन किया जा रहा है। तत्काल थानाध्यक्ष भगत लाल मंडल की अगुवाई में पुलिस मौके पर पहुंची और परवान नदी के किनारे अवैध खनन करते हुए 6 ट्रैक्टर, जिसमें एक बिना नंबर की ट्रैक्टर है और एक जेसीबी को रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि अवैध खनन में शामिल सभी लोग भाग खड़े हुए। हालांकि इस संदर्भ में लोग बताते हैं कि कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन इसकी पुष्टि ऑन द कैमरे नहीं करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में ये सभी ट्रैक्टर और जेसीबी को जोगबनी थाना लाया गया। इसकी सूचना दी गई और खनन विभाग के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच की गई, अवैध खनन पाया गया और इसके मामले में प्रति वाहन 29,500 के करीब जुर्माने वसूले जाने की बात कही जा रही है। रेलवे में कार्य चल रहा है, उसके बाबत खुदाई को लेकर, हालांकि अवैध खनन का यह जो इलाका है, इस इलाके में कई पदाधिकारी पीटे भी गए हैं, झड़प भी हुआ। अवैध खनन आप देख सकते हैं, दिन के उजाले में अवैध खनन होता है। यूं तो पूरे बिहार में अवैध खनन माफियाओं की चलती है। सरकार भी कई मौके पर नतमस्तक रही है।